डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, फिर नेचर ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज पढ़ा। इसके बाद है हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अल्फा, बीटा और गामा रेज की प्रॉपर्टीज। ठीक, कभी कभार इसमें से एक शॉर्ट आंसर निकलता है 2 नंबर का, जैसे गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा या बीटा या गामा रेज। ठीक, देख लीजिए पहली प्रॉपर्टी, जो अल्फा पार्टिकल है बेटा, अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू, अल्फा पार्टिकल इक्वलेंट टू होता है हीलियम एटम के बराबर या हीलियम न्यूक्लियस के बराबर। अल्फा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू ए हीलियम न्यूक्लियस। ठीक, क्लियर। दूसरा, अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव। और चार्ज कितना होता है बेटा इसका? 2 टाइम्स E प्लस 2 टाइम्स E। द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज प्लस 2 टाइम्स E। और मास होता है बराबर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये याद रखना बेटा। अल्फा पार्टिकल, पहली प्रॉपर्टी अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम एटम। Second property is alpha particle is positively charged particle and has charge plus 2 times E. The mass of alpha particle is, शाबाश, 4 times, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3rd। The mass of alpha particle is 4 times mass of proton। ठीक है, देखो 4th प्रॉपर्टी, 4th प्रॉपर्टी है जो बेटा वेलोसिटी है। द वेलोसिटी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, याद रखिए, velocity of emitted alpha particle lies between, ये याद रखना, 1.4 into 10 raised power 7 meter per second to 2.2 into 10 raised power 7 meter per second। इन दो के बीच में इनकी वेलोसिटी लाई करती है। किनकी? Velocity of emitted alpha particles lies between 1.4 into 10 raised power 7 meter per second to 2.2 into 10 raised power 7 meter per second। अब आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्जड है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसका मतलब हो गया 5th प्रॉपर्टी है बेटा, दे गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, या दे गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्लेट्स, मैग्नेटिक प्लेट्स या फील्ड्स। बेटा इनको डिफ्लेक्ट करता है, ये डिफ्लेक्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है। 6th, इनका लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है। पेनिट्रेटिंग पावर इनका लीस्ट है, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है इनका पेनिट्रेटिंग पावर। मगर 7th, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइज आपको पता है, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर होता है, ये 7th है। और ये याद रखना, ये they cause fluorescence, या 7th प्रॉपर्टी, they cause fluorescence when strikes on certain materials like zinc sulfide। मतलब अगर अल्फा पार्टिकल्स बेटा किसी
जिंक सल्फाइड पर पड़ेगी वहां लाइट निकलेगी, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। जैसे शाम को लाइट पड़ती है, वो येलो स्ट्रिप पर होती है, वहां से लाइट इमिट होती है, उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। अल्फा पार्टिकल्स भी शो करते हैं फ्लोरेसेंस व्हेन दे फॉल्स ऑन जिंक सल्फाइड। तो ये 7 प्रॉपर्टीज में कोई भी 5 प्रॉपर्टीज आप लोगों को लिखनी पड़ेगी पेपर में, वही लिखनी है, ठीक है। अब बीटा पार्टिकल्स देखो, पहले मैं अल्फा पार्टिकल्स की आप लोगों को फिर से बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एन हीलियम एटम। Alpha particle is positively charged particle and has charge equivalent to +2e, where e is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. The mass of alpha particle is equal to 4 times mass of proton. The velocity of emitted alpha particle lies between 1.4 into 10 raised power 7 meter per second to 2.2 into 10 raised power 7 meter per second. They gets deflected towards electric and magnetic field. Least penetrating power मगर highest ionizing power. They shows fluorescence when falls on materials like zinc sulfide, barium, platinum, cyanide, etc. याद रखना, ये अल्फा पार्टिकल्स के बारे में है। बीटा पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है बेटा, वो है बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है कौन? शाबाश, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक बीटा पार्टिकल। सेकंड, बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है नेगेटिव, और कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम माइनस ई के बराबर। थर्ड जो है बीटा पार्टिकल, अगर शाबाश बेटा किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन। द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kg। मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इतना होता है। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वलेंट टू 2.97 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। बीटा पार्टिकल्स की वेलोसिटी होती है 2.97 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ा कम है, ठीक है। इनका भी चार्ज है, दे आल्सो गेट्स डिफ्लेक्टेड, ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं। दे आल्सो, बीटा पार्टिकल्स आल्सो गेट्स डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, या गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, इनका पेनिट्रेशन पावर, 6, बीटा पार्टिकल्स का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल्स। पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल्स। और ये जो 7th है, इनका बीटा पार्टिकल्स का आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज लेस देन अल्फा पार्टिकल्स। आयोनाइजिंग पावर, ये भी फ्लोरेसेंस दिखाते हैं जब जिंक सल्फाइड पर गिरते हैं। फ्लोरेसेंस, दे आल्सो शोज फ्लोरेसेंस व्हेन फॉल्स ऑन जिंक सल्फाइड। ये हो गई बेटा प्रॉपर्टीज किसकी? बीटा पार्टिकल्स की, ठीक, आसान। अब गामा रेज, गामा रे इज इक्वल टू ए फोटॉन। गामा रे किसके बराबर होता है बेटा? एक फोटॉन के बराबर। फोटॉन्स हमने ऑलरेडी पढ़े। फोटॉन होता है बेटा, ये पहली प्रॉपर्टी, फोटॉन होता है, गामा रे जो है फोटॉन के बराबर, ये चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं,
चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस, न्यूट्रल, जीरो चार्ज। जो रेस्ट मास ऑफ गामा रेज, रेस्ट मास ऑफ गामा रेज इज जीरो। रेस्ट मास जो गामा रेज का क्या है, जीरो। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो, कोई मास नहीं रेस्ट पर। इनकी जो वेलोसिटी होती है गामा रेज की, वो बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बराबर लाइट की वेलोसिटी के बराबर। तो जब इनका चार्ज ही नहीं है, गामा चार्ज तो इनका चार्जलेस है, इसलिए बेटा दे डज नॉट गेट डिफ्लेक्ट, दे डज नॉट गेट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, क्लियर, शाबाश। सिक्स्थ, जो पेनिट्रेशन पावर होता है, गामा रेज का पेनिट्रेशन पावर बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा और अल्फा पार्टिकल से भी ज्यादा। सबसे हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर गामा रेज का है। ठीक, लेकिन गामा रेज का आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है। सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा रेज का है और सबसे कम, शाबाश, गामा रेज का। ये भी फ्लोरेसेंस शो करते हैं। दे ऑल्सो कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन फॉल्स ऑन मटेरियल लाइक विलमाइट। तो these are the 8 properties of alpha particles, beta particles and gamma rays। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज एट लीस्ट याद रखने हैं। कोई भी पूछी जाएगी तो आप लोग लिख सकते हो। क्लियर है बेटा? थैंक यू, हैव ए गुड डे।